Welcome to the channel everyone, hope you are having great time. So today I will be discussing and giving a walkthrough of my latest remix track which was End of Time and it was a very beautiful track and इसके vocals ने मेरे को काफ़ी inspire किया to make something out of it. So I have started it and let's begin. इसका intro it's like sounds coming out of a radio. Someone is trying to search for a station or for some kind of program, but वो station शिफ्ट कर रहा है एंड फ्रीक्वेंसीज शिफ्ट होती जाती हैं, तो स्क्रैचिंग की साउंड को मैंने इसमें डाला है। एंड देन उसके बाद जो इसका मेन ड्रॉप है या फिर जहाँ पे वोकल्स हैं उसको लेके एंड देन उसमें फ़िल्टर्स को ऐड करके आई एडेड ए काइंड ऑफ इफ़ेक्ट की वो लगे कि समवन इज़ ट्राइंग टू लिसन टू दिस सॉन्ग। के बाद ये आता है 5 से हमारा एक इंट्रो मेलोडी मिल जाती है जो कि हालांकि हमने ड्रॉप में यूज़ किया, बट मैंने इसके यहाँ पे इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि आई जस्ट वांटेड कि जो हमारा बाद में आ रहा है वो एक हल्का सा ग्लिम्स उसका ट्रैक के स्टार्टिंग में मिल जाए। तो एक ऑलराइट, सो अब हम आते हैं वोकल्स पे। सो वोकल्स में हमारे काफ़ी सारी लेयर्स हैं। सो फर्स्ट एज यू कैन सी 10th पे है हमारा। 10th पे हमारे दो बस कनेक्टेड, दैट्स 11 एंड 12। दैट्स 11th में हमारा रिवर्ब है एंड 12th में दैट्स एको। सो हालांकि एज यू कैन सी यहाँ पे मैं इफेक्ट्स को पैरेलल में यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं उन इफेक्ट्स को यूज़ करने के लिए, उनको कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। आप अगर एक ही बस में रखते हो लेयर बाय लेयर तो उसमें क्या है कि आप एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री के अंदर आ जाते हो। तो फर्स्ट इज़ रिवर्ब, इट्स अ नॉर्मल बहुत सटल सा रिवर्ब था। देन उसके बाद फिर एको। एज यू कैन सी अगर मैं यहाँ पे एको को ऑफ कर देता हूँ, ऑन करता हूँ, सो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी ऑन है, नाउ ऑफ। There is something in your eyes that brings me home. 'Cause when there's love, तो एक हल्का सा डायमेंशन चेंज कर देता है इसकी वोकल्स की, एक हल्का सा सैचुरेट, एक वार्मथ ले आता है। एंड देन उसके बाद हमारा ये जो 11th एंड 12th है दैट्स कनेक्टेड टू 14th। 10th में हमारा कनेक्टेड है एंड देन उस पर आई एम यूजिंग दिस इमेजर फॉर पुटिंग दिस इन अ मोनो। बहुत ज़्यादा मोनो में नहीं रखा है, आई हैव यूज ओनली लाइक 35 to 40% के बीच में रखा हुआ है। उसके बाद दैट 14 इज़ कनेक्टेड टू द मेन वोकल बस 18th एंड 18th पे हमारे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। सो फर्स्ट इज़ दिस ग्लू दस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं तो ऊपर नीचे होंगी, सो मैंने ग्लू पुट कर दिया था ताकि एक सबको एक कंबाइन फॉर्म में लेके आ जाए। देन उसके बाद दैट्स पहले क्या है, आर है हमारा, दैट्स प्रो आर बाय फैब फिल्टर, इट्स रिवर्ब। देन उसके बाद Q2 दैट इज़ फॉर कटिंग द अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि यहाँ पे लोस कट किया हुआ है, हल्का सा मिड्स एंड हल्का सा हाइज बूस्ट किया हुआ है। देन उसके बाद डिले टू को भी ऑटोमेट किया हुआ है। देन फ्री फिल्टर इसलिए मैंने फिल्टर यूज़ किया है एंड उसको ऑटोमेशन में यूज़ किया कि ड्रॉप से पहले इट फील्स लाइक समथिंग इज कटिंग। एंड देन उसके बाद अनदर दिस इज EQ टू कट बिट ऑफ मिड्स एंड अराउंड 2K। एंड लास्ट में लिमिटर टू साइड चेन। देन उसके बाद वोकल के लिए आई हैव ऐड दिस। यहाँ पे वोकल के लिए आई हैव यूज्ड दिस वोकोडर काइंड ऑफ इफेक्ट। हालांकि ये मैं सभी सॉन्ग्स में यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही कूल इफेक्ट ले आता है एक रोबोटिक फॉर्म में, बट इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मेन वोकल से लो रहती है, बट ये एक एम्बियंस दे देता है, एक मेन वोकल्स को एक वाइड दे देता है कि मतलब बहुत सारे लेयर्स चल रही हैं, तो वो एक बहुत कूल इफेक्ट होता है। सो मैं डिफरेंस आपको सुना देता हूँ। you just know there is something in your eyes that brings me home. यहाँ से लेते हैं। There is something in your eyes that brings me home. So, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखिए कितना सारा डिफरेंस आ जाता है। अभी ऑन है। There is something in your eyes that brings me home. There is something in your eyes that brings me home. As you can see, so हम वर्स पे आते हैं। It consists of these piano chords.
एज यू कैन सी पियानो रोल पे बहुत सारी चीज़ें ऑफ है क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड किया था पियानो से प्ले करके एंड आई वांटेड कि सारी चीज़ें ऊपर नीचे रहें ताकि वो एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का फील ना लगे. देन उसके बाद सेकेंड लेयर है पैटर्न 2 इज़ बाय डीवा. इट्स काइंड ऑफ LFO थिंग गोइंग ऑन. देन उसके बाद इट्स अ रीस बेस काइंड ऑफ. देन उसके बाद हमारे पैड आ जाता है. इट्स बाय ब्लू. आई एम यूजिंग दिस मेलो ब्लू. ओके. देन उसके बाद परकशंस आ जाते हैं. देन हमारा एग्जॉस्ट. लेकिन सी यहाँ पे लिखा है MA की ग्रैब. समवन इज ग्रैबिंग द की फ्रॉम द टेबल. तो उसकी आवाज़ को मैंने यहाँ पे सैम्पल करके इसको यूज़ किया था. देन दिस इज़ द सीजर कटिंग वॉइस. एंड व्हाट आई डन इज़ कि मैंने इसको पैन कर दिया है. एज यू कैन सी आई एडेड अ पैन केक बाय केबल गाइज. एंड ये लेफ़्ट राइट 1/4 स्पीड पे पैन हो रहा है. सो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट. You can hear it, and if you combine with all this, so it sounds like this. Alright, so हमारे वर्स के सेकेंड पार्ट में आते हैं तो हमें मिलता है मेलोडी. Melody is also this kind of mellow piano is from Diva. यहाँ पे kick यहाँ पे मैंने किक को सोलो यूज़ किया बट यहाँ पे मेन ड्रॉप पे किक कंसिस्ट ऑफ आई थिंक 3 to 4 लेयर्स. एंड किक के लिए आई गॉट अप्रिशिएटेड बाय सम माय फेलो प्रोड्यूसर्स क्योंकि उनको ये किक काफ़ी अच्छी लगी थी. उन्होंने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया क्योंकि किक साउंड्स बहुत ही ज़्यादा टाइट एंड पंची साउंड कर रही थी. सो आई विल एक्सप्लेन हाउ आई मेड द किक. एंड देन उसके बाद हम इधर आते हैं हमारा ड्रॉप से पहले. So this pad is inspired by Voorhees. He is one of the magnificent producers and he also used the Fruity Loops. उसके बाद in build up. Alright, build up में we are having the tight snares. मैं इसका वॉल्यूम का ऑटोमेशन कर दिया था कि ये बिल्डअप से पहले अपने आप सॉरी ड्रॉप से पहले अपने आप बिल्ड होता रहे. एंड देन उसके बाद देन द सेम पियानो एंड एक और स्नेयर ऐड किया मैंने. बहुत ज़्यादा मैंने हार्श बिल्डअप नहीं रखा है. आई जस्ट वांटेड टू प्ले कूल. सो एंड यहाँ पे कुछ ये राइजर्स हैं. एंड यहाँ पे कुछ स्वीप स्नेयर्स मैंने यूज़ कर लिए थे. एंड दिस साउंड्स लाइक दिस. ऑलराइट, सो ड्रॉप पे आते हैं. ड्रॉप पे वी आर हैविंग एक्स्ट्रा बेसेस. मतलब जो पुराना था वो तो है ही बट उसमें 2 एक्स्ट्रा बेस हमने ऐड किए. सो दिस इज़ अ मिड बेस. It is I think by it's from Silent. So what I done कि मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कुछ ये हल्का सा मिड एंड हाई के बीच की फ्रीक्वेंसीज रखी हैं क्योंकि बेसिस में भी वी कैन डिवाइड द फ्रीक्वेंसीज. क्योंकि होता है कि आप सिंगल ऐड करो एंड उसके बाद या फिर उसी के साथ मल्टीपल लेयर्स ऐड कर दो बेस के बट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की तो वो डिफरेंट साउंड करता है. सो दिस इज़ वन बेस. दिस इज़ द ओल्ड वन एंड दिस द थर्ड वन. इट इज़ फ्रॉम सीरम बट इसमें भी आई हैव कट द फ्रीक्वेंसीज. यप, मैंने इसे लोस कट किए हुए हैं. हल्का सा मिड बूस्ट किया हुआ है एंड देन इमेजर इसको हल्का सा स्टीरियो किया हुआ है. सो दिस इज़ द मेन वन. सो इफ़ आई प्ले दिस अलोन it sounds normal but if I combine with these two it sounds much fuller. Now I will tell you how I made the kick. So yep, यहाँ पे हमारी टोटल 3 किक्स हैं.
So this is the main one, where it's in mono, completely mono. एंड यहाँ पे मैंने हल्का सा लोज को कम किया एंड मिड्स एंड हाइज को बूस्ट किया. देन उसके बाद आई एडेड दिस स्टॉम्प किक. हालांकि ये टेक्निक मेरे को खुद ही मैंने डिस्कवर की है, मतलब कुछ टाइम ये रिसर्च करते हुए एंड देन ट्राई एंड एरर करते हुए कि आप लाइक ये कैश्मीर का स्टॉम्प है, ये अगर आप किसी किक के अंडरनीथ अप्लाई कर देते हो तो बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही एम्बियन दे देता है किक को, वो अलग ही तरीके से साउंड करती है. सो एंड देन उसके बाद ये किक है जिसमें हल्का सा बेस ऐड किया हुआ है मैंने, मतलब किक अगर इसको मैं नॉर्मलाइज से हटा देता हूँ तो ऐसे साउंड करती है, बट इसको मैंने क्या किया है, सॉफ्ट कर दिया. तो सिर्फ ये टेल प्ले कर रहा है उस किक का. सो अगर नाउ दिस इज़ द मेन वन, दिस इज़ विद द स्टॉम्प. अगर मैं स्टॉम्प को ऑफ कर देता हूँ तो बहुत ज़्यादा डल साउंड करती है. एंड देन उसके बाद अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, सो तीनों एलिमेंट्स किक के अपने आप में एक यूनिक चीज़ क्रिएट करते हैं. ओके, देन उसके बाद ये हमारा है. देन उसके बाद फिर ये पैड पुराने हैं. देन उसके बाद फिर ये डीवा पुराना आ गया. देन दिस इज़ द फनी थिंग, ये मैंने दिस इज़ अ फ्री प्लगइन UHE का है ये दिस, एंड ये वहाँ से मैंने बनाया था, बट सैम्पल को मैं सेव नहीं कर पा रहा था. सो व्हाट आई डिड कि इस पैच को बनाने के बाद, क्योंकि मेरे को साउंड डिज़ाइन करनी पड़ी थी, ये चीज़ नॉर्मल साउंड से इसको मैंने साउंड डिज़ाइन किया, तब ये ऐसा साउंड कर दिया. तो उसके बाद मेरे को इसको सेव नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड करके इसका सैम्पल बना लिया. दिस इज़ अ लूप कंसिस्ट ऑफ हाई हैट एंड क्लैप. देन उसके बाद दिस इज़ द मेलोडी. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम डीवा. तो मैंने इसको CPU रेट ना बढ़े इसलिए मैंने इसको रेंडर कर लिया था एंड ऑडियो में कन्वर्ट किया था. देन ऑलराइट, सो आई रिकॉर्डेड दिस गिटार. सी यहाँ पे कुछ स्लाइडिंग्स है. पहले मैंने सोचा कि दोबारा रिकॉर्ड करूँ, बट ये स्लाइडिंग्स मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा नेचुरल है. क्योंकि होता है क्या कि जब आप लाइव प्ले करते हो तो आप कुछ गलतियाँ करते हो, तो मैंने सोचा कि इसको रखते हैं बिकॉज इट वॉज साउंडिंग डैम कूल. सो एज यू कैन सी इसके चैनल रैक में दिस इज़ द पर्पल वन 19th, इसका पूरा का पूरा चैनल रैक फुल हो रखा है. सो फर्स्ट इट्स लिमिटर मैंने इसलिए पुट किया हुआ है क्योंकि होता है क्या कि जब कोई चीज़ लाइव रिकॉर्ड करते हैं, लाइव सिंग करते हैं, तो कभी चीज़ सपोज़ आप लाइव सिंग कर रहे हो तो कभी आप लाउड गाओगे, कभी आप माइक के पास जाके, कभी आप हल्का सा दूर जाते हो तो आवाज़ लो हो जाती, कभी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती. तो उन सभी अप्स एंड डाउन्स को, डायनेमिक्स को बैलेंस करने के लिए आई डिड लिमिटर. एंड लिमिटर के अंदर आई यूज़ द कंप्रेशर. तो कंप्रेशर का यूज़ इसीलिए होता है ताकि हम मोस्टली पीक्स को इवन में ला सकें. देन उसके बाद एडेड EQ. सो EQ में कट्स लो एंड बिट्स ऑफ हाई. एंड देन उसके बाद फिर एक रिवर्ब ऐड किया हुआ है मैंने. देन उसके बाद इमेजर टू, इसको मतलब मैंने इसको स्टीरियो में किया हुआ है. देन उसके बाद फिर अनदर EQ जिसमें मैंने हाइज़ को यहाँ से थोड़ा बूस्ट किया हुआ है. देन उसके बाद फिर लिमिटर क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, एज यू कैन सी इसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा लो है. नॉर्मलाइज मैंने किया बट उतना ज़्यादा साउंड नहीं आ रही थी, बट इसलिए मेरे को लिमिटर ऐड करना पड़ा उसका गेन बढ़ाने के लिए. देन एंडलेस स्माइल इज़ अ गो टू प्लगइन. मैं इसको मोस्टली हर ट्रैक में यूज़ करता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक कूल एम्बियंस, एक एयर का इफेक्ट लेके आता है. बहुत सारा एक एम्बियंस क्रिएट कर देता है एक साउंड में. एंड ए पैनकेक. सो मैं दोनों आपको सुना दूंगा विद एंड विदाउट इफेक्ट. सो इट इज़ विद इफेक्ट. नाउ विदाउट इफेक्ट. इसे कितना सारा, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है विदाउट इफेक्ट एंड विद इफेक्ट. ऑलराइट, सो देन उसके बाद फिर ये कुछ फिल्स थे जो मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि ट्रैक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यू हैव टू ऐड समथिंग. क्योंकि जो लिसनर है वो आपको ट्रैक को इस तरीके से सुनता है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स ही नीड्स टू गेट समथिंग डिफरेंट. एंड परकशंस को अगर सारे चीज़ों के साथ कंबाइन करते हैं, सो इट साउंड्स लाइक दिस.
अगर मैं इस लाइन को ट्रैक 31 को ऑफ कर देता तो बहुत ज़्यादा एम्प्टी साउंड करेगा ये। तो ऐसा लगता है कि वो एक सिंपल सा लूप चलता हुआ जा रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ ड्रॉप, एंड ड्रॉप के सेकेंड पार्ट में जो पुराना हमारा डीवा पियानो था, इसको मैं दोबारा से वापस इसी पे ले आया हूँ, एंड इसमें मैंने आई हैव एडेड दीज टॉम्स, दीज एंड दिस ट्रैक 32, ट्रैक 33। इसमें एलिमेंट्स क्या है? दिस इज़ अ ब्रास वन। सो इसके साउंड में क्या है कि ये लास्ट में जब भी एक नोट प्ले करता है तो लास्ट में अपना बेंड हो जाता है। एज यू कैन सी दिस इज द क्लिक मेलोडी समथिंग, इट्स जस्ट अ क्लिक, इट्स जस्ट अ हॉकी स्टिक का साउंड है, टक का, एंड उसको एज ए मेलोडी मैंने प्ले किया है। होता क्या है कि जब आप ऐसी कुछ चीज़ों को, परकशन को एज ए मेलोडी यूज़ करते हो तो आपके मेलोडीज़ को पीछे से सपोर्ट करता है। एंड आगे ब्रास के लिए आई एडेड द टेप स्टॉप, एज यू कैन टेप स्टॉप इज़ लाइक ओल्ड टाइम में वी यूज़ टू हैव दोस टेप मशीन जिसमें हम अपने चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे। तो होता क्या है कि उसमें रील होती थी, तो वो अगर कहीं अगर फंस जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा एक अनवाइंडिंग की साउंड आती है। और एंड यहाँ पे ड्रॉप के बीच में मैंने ये फिल्स यूज़ किए हुए हैं, बस सिंपल से जो हमारे मेन वोकल्स में थे। सो reverse 2, when we look back and when we're old, we'll see your footprints next to mine along the road. so this is the second part of the vocal, and almost इसमें सारी चीज़ें पुरानी हैं आपके पियानो कॉर्ड्स 1 and 2, उसके बाद फिर स्पेस, पैड 1, बेस 1, गिटार, कुछ भी नया एलिमेंट ऐड नहीं किया हुआ है। पुराने एलिमेंट्स को ही एक डिफरेंट तरीके से इम्प्रोवाइज़ करके प्लेसमेंट उनका डिफरेंट तरीके से पुराने के कंपैरिजन में पुट किया। एंड वी हैव दिस, एक इसमें कूल थिंग मैंने ये किया था कि जैसे पुराने वाले में मैंने किया था कि डायरेक्ट हमारा बिल्डअप से ड्रॉप आ जा रहा था, तो इसमें आई वांटेड टू डू समथिंग, क्योंकि वोकल्स के बाद बिल्डअप एंड बिल्डअप के बाद तुरंत ड्रॉप। सो इसमें आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सो मैंने क्या कहते हैं, जो वोकल्स के बाद जो पार्ट आ रहा था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा रिवर्ब अप्लाई कर दिया। तो मैंने ये पोर्शन यूज़ किया था। सो ये भी सॉन्ग का पार्ट है, बट ये लास्ट में आता है। सो ये मेरे को एक आइडिया है कि मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, बट बहुत ज़्यादा एम्बियंस के साथ, एंड देन इसको फेड आउट करके देन हम अपना सेकंड ड्रॉप ला सकते हैं सॉन्ग का। सो आई डिड दिस, एवरीथिंग इज सेम, जो भी आपका बेस, पैड, कॉर्ड्स, बेस 2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड ये कि यहाँ से स्वीप अप होके, एंड जो मैंने मास्टर चैनल पे एंडलेस स्माइल लगाया था, एंड अभी आप इसके स्माइल देखिएगा। सॉरी, सीपी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड जैसे जैसे फेड आउट होगा, ही इज़ गोइंग टू बी सैड। So he's sad now. यहाँ पे मैंने चेंज ये किया है कि मैंने यहाँ पे ब्रास वाला मेलोडी नहीं रखा है जो मैंने पुराने वाले में रखा था। क्लिक मेलोडी है यहाँ पे। दिस ये जो पोर्शन था, ये पुराना जो ये आपका मेलोडी था, सॉरी ये जो आपका वोकल्स था, वोकल का जो लास्ट पोर्शन आया था उसको मैंने रेंडर कर लिया था बहुत ज़्यादा रिवर्ब के साथ, एंड उसको यहाँ पे पुट कर दिया था सेकंड ड्रॉप में, ताकि जो एम्प्टी स्पेसेस वो फुल हो जाएं। एंड ड्रॉप के सेकंड ड्रॉप के सेकंड पार्ट में आई एडेड दिस लीड।
सो दिस वर ऑल्सो फ्रॉम डीवा एंड इसमें आई एडेड दिस TL रिवर्ब एंड उसके बाद जिसमें से 0.6 इज रूम साइज एंड 37 मिली सेकेंड्स प्री डिले. देन उसके बाद EQ टू कट द लोज एंड हल्का सा हाइज भी कट किया हुआ. देन द कंप्रेशन टू कंप्रेशन साइड चेन. It feels like everything is fading out. एंड ये पिच बैंड मैंने यूज़ किया था. ये इसका मेन एज यू कैन सी ये पिच बैंड ये एक कूल इफेक्ट देने के लिए एंडिंग होते होते कि आप कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू एंड नाउ. वो फेड आउट हो रहा है. एवरीथिंग गेट्स कोलैप्स एंड लास्ट में इट गेट्स लिफ्ट अप. लास्ट में फिर राइज हो जाएगा, मिड पे चला जाएगा. ऑलराइट, so this was all. हालांकि videos are coming too slow because currently working on another remix. It's a Astronomia track. उसका मैंने orchestra version create किया है. थोड़ा सा स्नीक पीक था व्हाट्स कमिंग एंड आई एम राइटिंग माई सेकेंड EP. हालांकि फर्स्ट EP मैंने 2 साल पहले लिखी थी. 2 साल हो गए. मैंने बीच में ट्राई किया बट कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे थे क्या लिखना है. उसमें से आई एम प्लानिंग कि हालांकि फर्स्ट EP में मैंने 6 ट्रैक्स रिलीज़ किए थे एंड इन दिस वन आई विल बी रिलीजिंग ओनली 4 ट्रैक्स एंड जिसमें से मेरे 2 ट्रैक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई हैव टू राइट अभी 2 ट्रैक्स और लिखने एंड इसीलिए वीडियोस आर कमिंग टू स्लो एंड कुछ चीज़ें और चल रही हैं कोलैबोरेशन के लिए. 1-2 चीज़ें और चल रही हैं. फिंगर्स क्रॉस की वो सारी चीज़ें हो जाए एंड होप फॉर द बेस्ट. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अपने आप को फोकस रख सकूँ क्योंकि क्वारंटाइन में एवरीथिंग इज स्टॉप. सारा वर्क एवरीथिंग इज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल बी अपडेटिंग यू सो सून. बाय, टेक केयर एंड